न्यूज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। बिहार का पूर्णिया सीट बिहार में अभी सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गया है, हॉट सीट है। यहाँ से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने नॉमिनेशन किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से बागी होकर पप्पू यादव ने भी नॉमिनेशन कर डाला है। यही वजह है कि बिहार का सबसे चर्चित सीट अभी पूर्णिया का लोकसभा सीट माना जा रहा है। अगर बिहार में सबसे ज्यादा किसी सीट पर चर्चा हो रही है तो वो पप्पू यादव की नॉमिनेशन और पूर्णिया सीट को लेकर हो रही है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव की दुश्मनी पुरानी है। दोनों की राजनीतिक करियर की शुरुआत एक दूसरे का विरोध करते हुए हुआ। यहां तक माना जा रहा है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है पप्पू यादव और बाहुबली आनंद मोहन सिंह। हालांकि बाहुबली तो पप्पू यादव भी हैं, लेकिन पप्पू यादव के समर्थन में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस को घेरा है और आरजेडी को घेरा है। कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव के पार्टी का विलय कराया और उन्हें लावारिस छोड़ दिया। हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस कि वो पप्पू यादव का समर्थन करे पूर्णिया सीट को लेकर के। लालू यादव के सामने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नतमस्तक है। जैसे चाहते हैं, जिधर से चाहते हैं, लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस को नचा रही है। हालांकि उन्होंने आरजेडी को भी नहीं बख्शा। आरजेडी लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। वो किसी भी ऐसे युवा नेताओं को उभरने देना नहीं चाहते हैं बिहार के राजनीति में जो उनके परिवार के लिए खतरा बन सके। यही वजह है कि आरजेडी पूर्णिया सीट पर अड़ी हुई है और वो पप्पू यादव के राजनीतिक पतन के लिए अडिग है। यही सब बात कही है बाहुबली आनंद मोहन सिंह ने। खैर, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही लंबा चौड़ा हर वर्गों का ध्यान रखते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया आज शुक्रवार के दिन 5 अप्रैल 2024 को। उन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है। इसमें हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, सेना, डिफेंस, अल्पसंख्यक, SC/ST, OBC, हर वर्ग का ख्याल रखा है। हालांकि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का तो एक लॉलीपॉप ही होता है। पूरे मैनिफेस्टो में जितना भी दावा किया है कांग्रेस पार्टी, अगर वो चुनाव जीत जाती है तो उसमें कई परसेंट अपने वादे पर काम कर पाती है। इससे पहले भी जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है भारत में, तब से हर चुनाव में तो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन अमल में कितना लाती है ये सबको पता है। बीजेपी ने भी बड़ा बड़ा दावा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं सबको रोजगार दे देंगे, सारे जितने भी भारतवासी हैं सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया काला धन ला करके उसको जमा कराया जाएगा। पूरे विदेश में जितने भी स्विस बैंक में काला धन बड़े बड़े लोगों का है वो सब ले आएंगे, दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे, और पता नहीं कैसे कैसे वादे किए थे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में। 1% भी वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ लॉलीपॉप और सपना दिखाना है। दिन में
सोए हुए सपना देखने, सोए हुए तो सारे लोग सपना देखते हैं, ये जागे हुए सपना दिखाती है राजनीतिक पार्टियां। फिर भी अगर सत्ता की लोभ में, सत्ता पाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रलोभन कार्ड जारी किया है, जिसको वो न्याय पत्र और मैनिफेस्टो कह रही है, वो एक तरह से प्रलोभन कार्ड, लॉलीपॉप का कार्ड है। कई चुनाव हम देख चुके हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो सिर्फ लॉलीपॉप ही साबित होता है। फिर भी जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ा बड़ा वादा किया है हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए, अगर जरा भी काम कर लेती है तो ये देश के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा और देश का भविष्य सुधर जाएगा। जिस तरह का बात अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है, एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए किस तरह का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। हालांकि घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी आदि शामिल थे। इन सब लोगों ने मिलकर घोषणा पत्र जारी किया है। फिर भी हम एक एक करके इस घोषणा पत्र पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे न्याय पत्र कहा है। न्याय पत्र में संवैधानिक न्याय, इसके तहत कई सख्त कानून हटाने और संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया गया है। इसी तरह से दूसरा है पर्यावरण न्याय। पर्यावरण को सुधारने और पर्यावरण को ठीक करने के लिए भी कई वादे जनता से किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के इस न्याय पत्र और घोषणा पत्र में। रक्षा न्याय, डिफेंस सेक्टर और सेना को लेकर भी कई वादे किए गए हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो सेना की नौकरी के लिए 3 साल का समय तय कर दिया था, उसको हटाने की भी बात की गई है इस घोषणा पत्र में। इसी तरह से है राज्य न्याय। राज्य के साथ पूरा न्याय किया जाएगा और राज्य का पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। उसके अधिकार में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यदि वो सत्ता में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना लेती है। राज्य न्याय के तहत है कि राज्य को उसका पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। राज्य का जितना भी संवैधानिक अधिकार है, उसका जो बजट है वो पूरा दिया जाएगा। किसी तरह की कटौती कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और अपना सरकार बनाती है तब। इसी तरह से है आर्थिक न्याय। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है इसमें। सबको आर्थिक आजादी देगी। कितना आर्थिक आजादी देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तब पता चलेगा कि लोगों का आर्थिक आजादी से किस तरह से छुटकारा मिलता है। सारे लोग अमीर हो जाएंगे, सारे लोगों को जीवन यापन, अपना जीवन चलाने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है एक सामान्य परिवार को, क्या वो सरकार किस तरह से पूरा करेगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसी तरह से है महिला न्याय। महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश है। पूरी तरह से महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई है इस घोषणा पत्र में। इनके लिए कई वादे किए गए हैं, खास करके गरीब महिलाओं के लिए तो छप्पर फाड़ ऑफर दिया है कांग्रेस ने। अब तो एक भी परिवार भारत में गरीब रहेगा ही नहीं। जिस तरह से वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए, और खास करके गरीब महिलाओं के लिए, कि हर गरीब महिला परिवार को 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। अब बताइए, 1 लाख अगर प्रति वर्ष दे दिया जाए और अनाज फ्री में मिलेगा ही, तो फिर कौन गरीब रहेगा भारत में। अभी जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में, तो फिर गरीब कौन बचेगा भारत में। इसी तरह से आगे है
केंद्र सरकार की नौकरी में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। वाह, बहुत अच्छा वादा है। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के योगदान को दुगुना कर दिया जाएगा। महिलाओं को कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना और कामकाजी महिलाओं को दोगुना छात्रावास की सुविधा देना शामिल है इस घोषणा में, जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार की है। इसी तरह से युवाओं के लिए भी बहुत बड़े लुभावने और दिन में सपना देखने वाली बात है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में। अप्रेंटिसशिप में हर महीने 1 लाख रुपया, साथ ही पेपर लीक के लिए सख्त कानून। पेपर लीक किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी, सख्त कानून बनाएगी में कांग्रेस पार्टी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाना भी शामिल है। वाह, ये 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड युवाओं के लिए दिया जाएगा। अब सारा युवा अपना कारोबार कर सकेगा, बिजनेस कर सकेगा, बिना रोक टोक। बैंक लोन देगी, बैंक कितना लोन देती है और कैसे देती है ये भी देश के हर नागरिक को पता है, हर लोगों को पता है। इसी तरह से है श्रमिक न्याय, श्रमिकों के लिए भी छप्पर फाड़ योजना। श्रमिकों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं इस न्याय पत्र और घोषणा पत्र में। इसी कड़ी में पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, जिसमें टेस्ट, दवा, इलाज आदि शामिल है, की सुविधा देने का वादा। न्यूनतम वेतन, अब मनरेगा कर्मियों को भी न्यूनतम वेतन 400 रुपए दिया जाएगा। प्रतिदिन शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कराने और सरकारी सेवाओं में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करना आदि शामिल है इस न्याय पत्र में। किसान के लिए भी छप्पर फाड़ योजना है। अब भारत का एक भी किसान खुदकुशी नहीं करेगा, बैंक उसे दिल खोल करके, बोरा खोल खोल करके लोन देगी, और अगर फसल बर्बाद होगा किसान को तो बीमा के तहत 1 महीने के अंदर उसको भुगतान किया जाएगा। एमएसपी को भी गारंटी दिया जाएगा। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी दी जाएगी। कर्ज माफी के लिए अस्थाई आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आदि को सरल किया जाएगा। कृषि इनपुट पर जीएसटी भी नहीं लिया जाएगा। अब कृषि इनपुट, किसान अब जितना भी फसल उगा लें उनको जीएसटी की कोई चिंता नहीं है। उनके ट्रैक्टरों को लोन वाला बैंक देने वाला, उनके ट्रैक्टरों को लोन पर देने वाला बैंक अब उस ट्रैक्टर को खींचकर ले नहीं जा सकता। सरकार ये अब गारंटी दे रही है। इसी तरह से है हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस ने इसके तहत अलग अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी और न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का वादा किया गया है। संवैधानिक संशोधन के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर स्पेशल बजट की बात भी कही गई है। वन विभाग अधिनियम के दावों का निपटारा 1 साल के अंदर करने का वादा भी किया गया है कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में। जहां एसटी की आबादी सबसे ज्यादा है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी आयोग की रिपोर्ट को भी लागू किया जाएगा। 2
टर्म इससे पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन इस बार सत्ता पाने के लिए, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की बात कर रही है, अल्पसंख्यकों के हुकूक की बात कर रही है। अल्पसंख्यक क्या खाएगा, क्या पहनेगा, वो सारी आजादी मिलेगी। हालांकि अल्पसंख्यकों पर जब अत्याचार होता है, जब उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता चुप्पी साधे रहते हैं, उनको दांती लगा रहता है, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया खुलकर सामने नहीं आती है। दबी जुबान में छीट फूट कुछ बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बार छप्पड़ फाड़ योजना में, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया है कांग्रेस पार्टी में, उसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, महिला, पुरुष, युवा, सबके लिए छप्पड़ फाड़ योजना कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। अब तो चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि जनता इस छप्पड़ फाड़ योजना और न्याय पत्र पर कितना भरोसा करती है, और कांग्रेस पार्टी इस न्याय पत्र और छप्पड़ फाड़ योजना के तहत क्या दोबारा वापस सत्ता में आ पाती है या नहीं। ये तो 4 जुलाई को ही पता चल जाएगा। अब थोड़ा इंतजार कीजिए और लोकसभा चुनाव 2024 का मजा लीजिए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।